नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को स्वामी केशवानंद जी के बारे में बतलाऊंगी। स्वामी केशवानंद जी का जन्म सन 1883 में हुआ था। उनके माता पिता शेखावटी राजस्थान के पास हैं के मगलून नामक बहुत छोटे से गांव में रहा करते थे। वे जाति के जाट थे और ऊंट द्वारा सवारी या माल ढोने का काम किया करते थे। बहुत थोड़ी इनकम होती थी और उसी में घर का गुजारा करना पड़ता था। लेकिन केशवानंद जी जब 2-2.5 वर्ष की अवस्था के ही थे तभी इनके पिता का भी देहांत हो गया। एक तो पहले ही निर्धन परिवार था, उस पर से भी जब पिता का देहांत हो गया और अकेली माता रह गई तो रोटियों का मिलना भी कठिन हो गया। उन्हें 5-6 वर्ष की अवस्था से ही बछड़े बछियां चढ़ाने का काम करना पड़ा। 15-16 वर्ष की अवस्था तक वो इसी प्रकार करते रहे। उसके पश्चात कुछ पढ़े लिखे लोगों को देख करके और धार्मिक विषयों में इनकी रुचि उत्पन्न हो जाने के कारण उनके मन में संस्कृत पढ़ने की अभिलाषा प्रकट हुई। तभी वे अपने गांव से निकल पड़े और पैदल चलकर फजिल्का आ पहुंचे। लोगों से पूछते पूछते संत कुशलदास जी के आश्रम वहां पहुंच गए और वहां उस स्थान पर ठहरे हुए साधुओं ने उनकी कथा सुनी। कथा सुनकर यह सम्मति दी कि यदि तुम संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु हो जाओ, क्योंकि इसके बिना भोजन वस्त्र की सुविधा नहीं हो सकती। यद्यपि केशवानंद जी की इच्छा आरंभ से ही साधु होने की नहीं थी, पर विद्याध्ययन का और कोई साधन नहीं मिलने पर उन्होंने साधु होना स्वीकार कर लिया और महंत कुशलदास जी के शिष्य बन गए। कई महीने फजिल्का में रहे पर वहाँ कोई ढंग से पढ़ाने वाला नहीं मिला, तो ये घूमते घूमते 1905 को कुंभ में इलाहाबाद आ पहुँचे। वहाँ अनेक साधुओं से उनका परिचय हुआ। उनके गुरु भी फजिल्का से आ गए। सबकी सलाह से उनको हरिद्वार की एक संस्कृत पाठशाला में भेजा गया और हरिद्वार में कुछ महीने रहकर वे अमृतसर आ गए और वहाँ लघु कौमुदी पढ़कर संस्कृत का इन्होंने साधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया। सन 1908 में गुरुजी का भी देहांत हो गया तो उन्हें ही साधु आश्रम का संचालक बनाया गया। 2 वर्षों तक वहाँ रहकर आश्रम की व्यवस्था ठीक की और एक पुस्तकालय की भी उन्होंने स्थापना की। कुछ समय पश्चात वहीं एक संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना की। केशवानंद जी को अन्य संतों की तरह आश्रम में बैठे रहकर भक्तों से पूजा कराना या आराम से खाते रहना पसंद नहीं था। वे बहुत कर्मठ थे। वे समझते थे कि यह मानव तन जो है, शरीर मिला है, वो कर्म करने के लिए ही मिला है और जब साधु का बाना धारण कर लिया तो उसकी सार्थकता परमार्थ के मार्ग पर चलने में ही है। इसीलिए वे तीर्थ भ्रमण के रूप में देश की दशा का निरीक्षण करके स्वानुभव प्राप्त करने लगे और साथ ही साथ यह भी देखने लगे कि हमारे सेवा करने योग्य क्षेत्र कौन सा है। इस प्रकार लगभग 5-7 वर्षों तक भ्रमण करके वे फजिल्का के निकटवर्ती अबोहर कस्बे में प्रचार कार्य करने लगे और सन 1920 में कुछ उत्साही युवकों के सहयोग से नागरी प्रचारणी सभा के नाम से एक छोटा सा पुस्तकालय भी स्थापित कर दिया। परंतु 2-3 वर्षों बाद जब स्वामी जी असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से जेल चले गए तो उनके पीछे में संस्था की व्यवस्था जो थी वो बहुत बिगड़ गई। जब लोगों ने पुस्तकों को नष्ट होते देखा तो सब पुस्तकें और अन्य सामान उनके फजिल्का वाले साधु आश्रम के पुस्तकालय में उन्होंने भेज दिया। जेल से लौटने पर स्वामी जी ने अपने पुस्तकालय की यह दर्दनाक दशा देखी तो बड़ा दुख हुआ, पर उसकी चिंता नहीं करके वे दूसरे पुस्तकालय के निर्माण में जुट गए। इस पर उन्होंने पहले पुस्तकालय का निजी मकान बनाने का निश्चय किया जिससे उनका कार्य अस्थायी रूप से चल सके। उन्होंने उस जमीन और भवन आदि की रजिस्ट्री हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के नाम से ही करा दी और इस संस्था को वहीं की एक शाखा बना दिया। पुस्तकालय सन 1926 तक बनकर तैयार हो गया और अगले 2 वर्षों में इसकी पर्याप्त वृद्धि भी हो गई, पर उस कार्य को पूरा करने में कुछ कर्ज भी हो गया।
जिसके लिए बार बार लोगों का तकाजा किया जाने लगा। तो धन की व्यवस्था करने हेतु स्वामी जी धन संग्रह को निकल पड़े और साथ ही यह प्रतिज्ञा भी की कि जब तक कर्ज चुकाने लायक चंदा जमा नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं लौटूंगा। उनका यह महान लक्ष्य शीघ्र ही पूरा हो गया और अबाहर साहित्य सदन अपना कार्यक्षेत्र दिन पर दिन बढ़ाने लगा। स्वामी जी ने साहित्य सदन के बगल में एक व्यायामशाला भी स्थापित कर दी, जिसमें सदस्यगण योग और व्यायाम आदि कर सके। उन्होंने एक छोटा सा संग्रहालय भी स्थापित किया, जिसमें प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ, सिक्के, चित्र और कारीगरी की वस्तुएं भी रखी गई तथा दीपक नाम की एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाने लगी और इस पत्रिका को निकालने के लिए उन्होंने एक प्रेस भी खोल दी। एक चलता फिरता पुस्तकालय भी खोला गया, जिसका उद्देश्य आसपास के सैकड़ों गांवों में बने पुस्तकें पहुंचाते रहना था। इससे जहां एक और ग्रामीण जनता की बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों पर जानकारी बढ़ी, वहीं उनमें पठन पाठन के प्रति रुचि भी उत्पन्न होने लगी और कुछ समय पश्चात अनेक स्थानों के निवासी स्वयं ज्ञान प्रचार के विभिन्न आयोजन करने लग गए। देखा देखी उनमें भी जोश आ गया। इस प्रकार स्वामी जी ने पंजाब के एक प्रदेश में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार का एक ऐसा अस्थायी केंद्र स्थापित कर दिया, जहां से जनता में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया जाने लगा। इससे पूर्व उस प्रांत में, खासकर हरियाणा प्रदेश में, हिंदुओं की प्रधानता होते हुए भी उर्दू का प्रचार ही अधिक था। लोगों को हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करवाने हेतु देवनागरी लिपि सिखाने के लिए भी साहित्य सदन की तरफ से 15,000 हिंदी वर्णमाला चार्ट बनाए गए और गुरुमुखी हिंदी शिक्षक तथा उर्दू हिंदी शिक्षक नाम की प्राइमरी पुस्तकें तैयार करके बिना कोई मूल्य लिए प्रचारित की गई, लोगों को बांटा गया ताकि अधिक से अधिक लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीख सकें। साहित्य सम्मेलन प्रयाग की परीक्षाओं का एक बड़ा केंद्र भी वहां खोल दिया गया, जिससे लोगों में साहित्यिक ज्ञान का विकास हो। इस प्रकार साहित्य सदन ने 5-10 वर्षों के भीतर ही अबोहर और उसके आसपास 150 मील के क्षेत्र को साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से पर्याप्त प्रगतिशील बना दिया। जब हरियाणा के प्रमुख राजनीतिक नेता पंडित नेकीराम शर्मा वहां गए थे घूमने के लिए, तो जब उन्होंने इस संस्था का निरीक्षण किया तो उन्होंने यहाँ की सम्मति पुस्तिका में ये लिखा, अबोहर का यह साहित्य सदन है तो पुस्तकालय, पर इसका ठाठ दर्शनीय है। यह सब तरह से सुंदर है, स्थान खुला हुआ है, स्वास्थ्य के लिए इसे आरोग्य भवन कहा जा सकता है। जिस प्रदेश में हिंदी भाषा और देवनागरी अक्षरों का प्रवेश कठिन था, वहाँ आज साहित्य सदन के प्रताप से हिंदी साहित्य का एक विशेष स्थान बन गया है। यह हिंदी भाषियों के लिए हर्ष एवं उत्साहवर्धक उदाहरण है। स्वामी केशवानंद जी के देश प्रेम और राष्ट्रभाषा अनुराग का गीत यह सदन ऊंचे स्वर से गा रहा है। सेवा धर्म अत्यंत पुनीत कार्य माना गया है। इसकी महिमा अपरंपार है, परंतु इस सेवा की अधिक आवश्यकता उन स्थानों में होती है जहाँ सुख सुविधाओं का नितांत अभाव हो, जहाँ के निवासी थोड़ी सी सहायता को बड़ी कृतज्ञता के साथ सिरोधार्य करते हैं। स्वामी केशवानंद जी द्वारा संगरिया में स्थापित ग्रामोत्थान विद्यापीठ एक ऐसा ही सेवा कार्य है। यह बहुत ही बीहड़ और सब प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित स्थान था, जहाँ पीने का पानी तक लोगों को 3 मील दूर से ऊंट या कंधे पर ढोकर लाना पड़ता था। सन 1916 तक संगरिया के आसपास के सैकड़ों वर्ग मील के क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं थे। सन 1917 में कुछ नवयुवकों के हृदय में यहाँ एक स्कूल की स्थापना करने का विचार आया। इन उत्साही व्यक्तियों में चौधरी बहादुर सिंह ने इस कार्य के लिए अपना जीवन ही अर्पित कर दिया। एक स्थानीय सज्जन ने 14 बीघा जमीन स्कूल के नाम दान कर दी। कुछ अन्य लोगों ने दौड़ धूप करके कुछ चंदा इकट्ठा करके 5-7 कमरे भी बनवा दिए। सन 1918 में स्कूल का निजी मकान तैयार हो गया और कुछ शिक्षक गण भी पढ़ाने हेतु तैयार हो गए। पर जब कार्य अग्रसर हुआ तो आए दिन नाना प्रकार की कठिनाइयां सामने आने लगी।
कुछ वर्षों बाद स्कूल का मकान तथा छात्रावास, जो कि माने बहुत साधारण ढंग से बनाए गए थे, वह भी जर्जर हो गए। उनकी भी दशा मरम्मत तलब हो गई थी। तब कार्यकर्ताओं ने विचार किया कि जब तक कोई जीवनदानी व्यक्ति इस भार को न उठाएगा, यह संस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकेगी। अतः सोच विचार करके उन लोगों ने स्वामी केशवानंद जी से इस शिक्षा संस्था की व्यवस्था का भार ग्रहण करने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने उनके आग्रह पर को मंजूर किया और संगरिया आए तो देखा स्कूल की सभी इमारतें जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, उसकी मरम्मत की जरूरत है। उन्होंने काया पलट शीर्षक एक पर्चा प्रकाशित किया और इस कार्य हेतु 20,000 रुपयों की अपील की गई। स्वामी जी तन मन से इस योजना की सफलता में जुट गए और कुछ ही समय में 20,000 रुपये के बजाय 60,000 रुपये चंदा एकत्र कर लिए। उन्होंने पुरानी इमारतों के जीर्णोद्धार के साथ साथ कितनी ही नई इमारतें भी बनवा दी। स्वामी जी के त्याग, तपस्या, बलिदान, सादगी, सरलता और नम्रता आदि गुणों से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह की वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ और मकान बनाकर मिडिल स्कूल जो थे उसको हाई स्कूल बना दिया गया। एक छात्रावास भी बनवा दिया गया, जिससे विद्यार्थियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी भी हो गई। बाद में विद्यापीठ में उन्होंने लड़कियों के लिए भी एक स्कूल खोला। विद्यापीठ में एक महिला आश्रम भी खोला गया। स्वामी जी की इच्छा थी कि स्कूल में कुछ ऐसे शिक्षक नियुक्त हों जो शिक्षण कार्य के साथ साथ चिकित्सीय कार्य भी कर सकें। एक आयुर्वेद औषधालय भी खोला गया, जिसके जरिए विद्यार्थियों को औषधि निर्माण और चिकित्सा का व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था। महिलाओं की चिकित्सा के लिए स्त्री चिकित्सक भी रखी गई। स्वामी जी किसी एक कार्य की पूर्ति करके वहीं रुक जाना नहीं जानते थे। निरंतर सेवा कार्य करते रहना उनका जीवन का लक्ष्य था, व्रत था। वे भारतीय संसद के सदस्य भी रहे। स्वयं सर्वथा निरक्षरता के वातावरण में, अभाव में उत्पन्न होने पर भी उन्होंने अपने को तो शिक्षित और सुसंस्कृत बनाया ही, अन्य हजारों लाखों व्यक्तियों को शिक्षित बनाने के लिए एक दो नहीं वरन 10-20 शिक्षा संस्थाओं और पुस्तकालयों का निर्माण कर दिया। उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत ही थोड़े साधनों और विपरीत परिस्थितियों में रहकर किया। सर्वसाधारण के उत्थान के लिए उन्होंने अपने खून की एक एक बूंद अर्पित कर दी। जनता की सेवा ही उनका एकमात्र लक्ष्य था और इस दृष्टि से वे एक आदर्श सन्यासी हैं। उनकी मृत्यु 13 सितंबर 1972 को हुई। लोकहित हेतु अपना सर्वस्व निछावर करने वाले स्वामी केशवानंद जी को मैं सत सत नमन करती हूँ। धन्यवाद।